पीएम मोदी देर रात रूस के कजान से वापस दिल्ली लौटे। 16वें ब्रिक्स समिट में दिया वैश्विक शांति का संदेश। रूस के कजान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात। 5 साल बाद 1-to-1 मिले दोनों नेता। बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बोले पीएम मोदी, एलएसी पर सहमति का स्वागत, सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और विश्वास जरूरी है। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवाद को हराने के लिए बदलनी होगी परिभाषा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत और चीन के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। कहा कि दोनों देश दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले विश्व ने अशांत परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है। हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स का निर्माण करना होगा। ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। आज रात 8 बजे से कल सुबह तक ओडिशा के भितरकनिका और धारा में बीच हो सकता है लैंडफॉल। ओडिशा के भद्रक में चक्रवात दाना का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही आज और कल भारी बारिश की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल के दीघा इलाके में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस मिदनापुर में मौसम में हो रहा है बदलाव। मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के सौंदेशखाली में एनडीआरएफ की ओर से माइक के जरिए लोगों से अपील, सुरक्षित जगहों तक पहुंचे। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान को देखते हुए कोलकाता लोकल ट्रेन सेवा रहेगी बाधित। ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने जानकारी दी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक रहेगा बंद। करीब 40 फ्लाइट्स प्रभावित होंगी। ओडिशा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चक्रवात दाना को लेकर दी जानकारी। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में बिजली, भोजन और मेडिकल सुविधा को पुख्ता किया जा रहा है। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण में कोई सुधार नहीं। आनंद विहार और जहांगीरपुर में भी AQI 400 दर्ज। आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली का आज औसत AQI 340, वजीरपुर में 378, विवेक विहार में 368 तो द्वारका में AQI 353 दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी में आज भी दिखा जहरीला झाग को हटाने की सारी कोशिशें बेकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अहम बैठक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार देर रात दिल्ली पहुंचे। बीजेपी आलाकमान के साथ 106 सीट पर होगा मंथन। महाविकास अघाड़ी का सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ फाइनल। तीनों बड़ी पार्टियां 255 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की 85 सीटों पर सहमति। संजय राउत बोले बची हुई 33 सीट में से 18 सीट छोटे सहयोगी दलों को देंगे। महाविकास अघाड़ी में अभी 15 सीट पर नहीं बनी सहमति। नाना पटोले ने कहा कि 1-2 दिन में सभी सीट पर हो जाएगा फैसला। यूपी के विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के होंगे संयुक्त उम्मीदवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल चिन्ह पर सभी के चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया लिस्ट। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस ने असम और कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बेहाली, सुंदर और चन्नापटना के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। गोड़ी चौक में लोगों ने सांसद के पोस्टर को फाड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग, सांसद प्रदीप सिंह अपने विवादित बयान के लिए मांगे माफी। लोगों ने सड़क पर आगजनी कर ट्रैफिक को किया जाम। पंजाब की फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार कौर ड्रग्स की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। सत्कार कौर के भतीजे को भी पंजाब पुलिस के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सत्कार कौर के पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को सत्कार कौर के घर से रेड के दौरान 28 ग्राम चिट्टा और 1,56,000 कैश भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को जाएंगे वडोदरा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बोले पीएम के दौरे की पूरी तैयारी, सभी नागरिकों में बहुत उत्साह। बेंगलुरु के हुरामुवु आगरा इलाके में घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम जारी। 22 अक्टूबर को निर्माणाधीन इमारत ढहने से 8 की जान गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी अमित सिंह कुमार को 4 नवंबर तक पुलिस की हिरासत में भेजा गया है। पूछताछ में अमित ने हत्या की साजिश के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कबूल की है। जालंधर पुलिस ने भोगपुर मर्डर केस को सुलझाया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। नागपुर के संविधान चौक पर चलती कार में लगी अचानक आग। ड्राइवर ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर आई अच्छी खबर। नई तकनीक के माध्यम से एक स्वस्थ चूजे को जन्म दिया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। त्योहारों को लेकर शांति बनाए रखने की अपील। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने मुंबई में की अपने संघर्ष की चर्चा। कहा कि उज्जैन से हूं और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम कुछ तय कर लेते हैं तो भगवान जरूर रास्ता बना देता है।